ब्रांड्स के रेडी टू वेयर ड्रेसेस पे हमेशा एक ही कॉमन नेकलाइन बनी होती है, तो आज हम वही बनाना सीखेंगे। अक्सर ड्रेसेस के साथ इस तरह से बॉर्डर आता है, तो आज हम इसी बॉर्डर को यूज़ करने वाले हैं और इससे बहुत ही खूबसूरत नेकलाइन बनाने वाले हैं। तो जनाब, ये वाला बॉर्डर का जो हिस्सा है ये हम यूज़ करने वाले हैं अपनी नेकलाइन की डिज़ाइनिंग के लिए। यहाँ पर मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती चलूँ तो इसकी मेजरमेंट जो है वो तकरीबन है 1.25 इंच। बॉर्डर के इसी हिस्से को यूज़ करते हुए मैंने 2 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। पट्टियों के अंदर जो मैंने बुकरम यूज़ किया है वो मैंने आड़ी बुकरम यूज़ की है, वो आपने सीधी वाली बुकरम यूज़ नहीं करनी। और इस तरह से एक साइड से आपने कपड़ा इस तरह से अंदर को फोल्ड करना है और ये देखिए इस तरह से आपने 2 पट्टियाँ जो है वो रेडी कर लेनी है। और जनाब, इन पट्टियों की जो लेंथ है हमारे पास वो है तकरीबन 20 to 21 इंच आपने इसकी ले लेनी है लेंथ। और उसके बाद हम अब अपनी शर्ट पे मार्किंग करेंगे। शर्ट पे आपने मार्किंग इस तरह से करनी है कि जितना गला आप तैयार पहनते हैं वहाँ तक आपने मार्किंग करनी है। अगर आप 3 इंच पहनते हैं तो आपने 3 इंच तक मार्किंग करनी है। अगर आप 3.25 इंच तैयार पहनते हैं तो आपने 3.25 इंच पे मार्किंग करनी है। और उसके बाद आपने लेंथ में इसका जो है वो आड़े में आपने इसकी 7 इंचज़ पे मार्किंग कर लेनी है। अगर आप एक्सल साइज़ है आपका तो फिर भी आपने 7 इंचज़ तक ही लेना है, अदरवाइज़ आपका नेक लाइन जो है वो डीप हो जाएगा और पहना हुआ बहुत बुरा लगेगा। उसके बाद आपने इन दोनों निशानों को आपस में जोड़ना है, इस तरह से वी की शेप दे लेनी है। तिरछे में जोड़ते हुए आपने इस तरह से इसको वी की शेप दे लेनी है। उसके बाद आपने जो पट्टी रेडी की थी वो आपने इस मार्किंग के साथ इस तरह से मिलाते हुए रखनी है और जितनी आपकी पट्टी आ रही है उसके साथ साथ भी आपने मार्किंग कर लेनी है। अगर आपने यहाँ पे लेस यूज़ करनी है तो आपने लेस की जो है वो चौड़ाई इसमें अंदर नहीं डालनी, आपने सिर्फ़ और सिर्फ पट्टी की चौड़ाई जो है वो काउंट करनी है। उसके बाद जनाब, ये जो 2 निशान थे इनके दरमियान से आपने करनी है कटिंग। आप चाहें तो आप इस तरह से मार्किंग कर लें और उसके बाद आप कटिंग कर लें। आप चाहें तो आप इसको वैसे ही अपने अंदाजे से जो है वो कटिंग कर लें। इस तरह से आपने इसको कटिंग करनी है। और कटिंग करने के बाद हमारी जो दूसरी अंदर की साइड को लाइन थी आपने यहाँ से भी जो है उस लाइन तक इस तरह से सीधा एक कट लगा लेना और जो आपने निशान लगाया था उसी के ऊपर आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। जहाँ तक निशान था वहाँ तक आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको प्रेस कर लेना है ताकि इसकी अच्छे से क्रीज़ बैठ जाए और जब आप पट्टी को अटैच करें तो आपके लिए आसानी हो। अब जनाब, इसके बाद हमने अपनी पट्टी को जो है वो शेप देनी। इस तरह से आपने जैसे आपने मार्किंग की है, कटिंग की है, उसी के ऊपर आपने इस तरह से पट्टी को रखना है। लेकिन पट्टी जो है वो हाफ़ आपकी शर्ट के ऊपर होनी चाहिए और हाफ़ जो है आपकी नीचे होनी चाहिए। इस तरह से आपने इसको रखना है और इसको आपने जो है वो शेप दे लेनी है। अपनी शर्ट पे जो आपने कटिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको इस तरह से शेप देनी है। आप चाहें तो आप इसको हल्का सा जो है वो शावर कर लें, हल्का सा इसको पानी लगा लें ताकि जो ये पट्टी है वो अपनी शेप जो है वो इजीली ले ले। यहाँ पे हमने आड़ी बुकरम यूज़ की थी तो ये इजीली अपनी शेप ले लेगी, क्योंकि अगर हम सीधी बुकरम यूज़ करते हैं तो वो बेंड नहीं होती है और ये जो है आड़ी बुकरम जो है वो इजीली बेंड हो जाती है। इस यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप ये नेकलाइन शलवार के कपड़े से बनाते हैं, ट्राउज़र के कपड़े से बनाते हैं, तो आपने जो पट्टी का कपड़ा है उसको भी आपने आड़ा ही लेना है बुकरम के साथ साथ। आप तो आपकी पट्टी की जो शेप है वो मज़ीद खूबसूरत आएगी, पट्टी आपकी जो है वो मज़ीद अच्छे तरीके से बेंड हो जाएगी। तो जनाब, एक पट्टी जो है वो हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। अब दूसरी पट्टी को आपने ध्यान से देखना है कि आपने इस पट्टी को किस तरह से रखना है। खुली हुई साइड जो है पट्टी की वो आपने शर्ट की तरफ को करनी है। खुला हुआ जो पट्टी का रुख है वो आपने शर्ट की साइड को करना है और बुकरम जो है वो पट्टी की वो नीचे वाले पट्टी की बुकरम के साथ मैच करनी चाहिए। ये देखें, इस तरह से इसको भी आपने आधी शर्ट के ऊपर रखना है और आधी बाहर को रख के और आपने इसको भी शेप दे लेनी है। इस तरह से शेप देने के बाद जनाब, मैं अब आपको दोनों पट्टियाँ जो है वो खोल के दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमारी पट्टियों की शेप जो है वो बनी है। ये देखें, इस तरह से अब दोनों पट्टियाँ आपको रख के दिखाऊंगी। इस तरह से ये पट्टियाँ हमारी दोनों जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। ये देखें हमारे नेकलाइन की कटिंग के हिसाब से। उसके बाद जनाब, हम पट्टी की जो है वो लेंथ मेजर करेंगे। ये देखें, जहाँ तक आपने पट्टी को बेंड किया है वहाँ तक आपने कटिंग तक रखनी है और नीचे से आपने इसकी मार्किंग करनी है। तकरीबन आपने पट्टी की लेंथ जो लेनी है वो 10 से 10.5 इंच तक लेनी है। इससे ज़्यादा आपने लेंथ नहीं लेनी, वो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो बुरी लगती है। अब ये देखिए हमारी मार्किंग जो है वो, ये देखें यहाँ पे हमारी मार्किंग है और ऊपर की साइड को हमारा नेकलाइन की जो है वो कटिंग की हुई है और नीचे की साइड को हमारी जो है वो शर्ट का पीस है। इस तरह से अब आपने दोनों पट्टियों को
कुछ इस तरह से रखना है। क्रीज़ के एक साइड पे एक पट्टी को और क्रीज़ की दूसरी साइड पे आपने दूसरी साइड पे पट्टी को रखना है और यहाँ से आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आपने टांके को वो जो है वो अच्छे तरीके से लॉक करना है ताकि ये फिर खुले ना। और यहाँ पे जो एजेस हैं वहाँ पे आपने इसको इस तरह से कटिंग कर लेनी है, क्योंकि फिर कटिंग अगर ना करेंगे तो फिर ये बाहर की तरफ को निकलेंगे और नीट लुक नहीं देंगे। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद आपने यहाँ से इसको फ़ोल्ड कर लेना है और यहाँ से आपने इसको सिलाई लगाना शुरू करना है। ये देखें पट्टी की जो किनारी है वो आपकी शर्ट की क्रीज़ के साथ मैच करनी चाहिए। इस तरह से आपने क्रीज़ के साथ इस पट्टी की किनारी को मैच करते जाना है और जनाब आपने इसको यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा कट है वहाँ पे आपने पट्टी को पीछे की साइड को फ़ोल्ड करना है और यहाँ से आपने इसको इस तरह से निशान लगा लेना है। और जितना आपकी शर्ट पे आपने नेकलाइन पे कट लगाया है बिल्कुल उतना ही कट आपने इस पट्टी की नीचे वाले कपड़े को लगाना है। ये देखें इस तरह से इतना ही आपने इसको कट लगाना है। और जनाब यहाँ से अब आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि हमने इस कपड़े को किस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से जो हमारा कपड़ा है उसको हमने इस पट्टी के अंदर इस तरह से दबा देना है। ये देखें इस तरह से आपने इसको दबा देना है और यहाँ से आपने सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। अब जो हमने क्रीज़ बनाई हुई है हमारी पट्टी की किनारी जो है वो बिल्कुल उसी क्रीज़ के अंदर आनी चाहिए, ऊपर आनी चाहिए। और इस तरह से आपने कपड़े को पट्टी के अंदर देते जाना है और यहाँ से आपने जनाब इसको सिलाई लगा लेनी है। तो एक साइड से हमारी सिलाई लग चुकी है, अब दूसरी साइड से हम इसको सेम उसी तरह से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको पट्टी की किनारी को सेंटर की क्रीज़ के साथ मैच करते जाना है और यहाँ पे आपने सिलाई लगाते जाना है। याद रहे कि पट्टियाँ जो है वो एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें। अब जनाब दोबारा से वही पॉइंट आ गया है। अब दोबारा से आपको समझाती हूँ। इस तरह से आपने इसको पीछे को फ़ोल्ड करना है और यहाँ पे आपने इसको कट लगा लेना है जहाँ तक आपका शर्ट पे कट आ रहा है। और उसको आपने कट को जो है वो आपने पट्टी के अंदर कुछ इस तरह से देना है। यहाँ से अब मैं आपको पूरी पट्टी खोल के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से कट को कट के अंदर आपने इस तरह से दबा देना है और यहाँ से आपने जो हमारा क्रीज़ बनी हुई है उसी के अकॉर्डिंगली आपने कपड़े को पट्टी के अंदर देना है और आपने जनाब सिलाई लगा लेनी है। ये क्रीज़ हमने इसीलिए बनाई थी ताकि हमें जो है वो सिलाई लगाने में आसानी रहे। जनाब सिलाई लगाने के बाद जो नीचे से हमने कट थोड़ा सा कपड़ा काटा हुआ था उसके ऊपर मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके एक फैब्रिक जो है वो पेस्ट कर दिया है। और ये देखें दोनों साइड से मैंने इसको इस तरह से पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम इसको साइड पे जो है वो हेमिंग कर लेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और ये देखें इस तरह से आपने दूसरी साइड की फिर सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। बिल्कुल किनारी की सिलाई आपने दूसरी साइड की पट्टी को भी लगा लेनी है और शर्ट पे जो है हमारी पट्टी अच्छे से जो है वो लग जाएगी। तो जनाब हमारी नेकलाइन की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है। पट्टी के ऊपर आप चाहें तो आप इसके ऊपर बीड्स या बटन वगैरह लगा सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में